विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी जगत विख्यात इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परास्नातक पूर्वार्ध संस्कृत विभागीय प्रिय छात्रों, छात्राओं, जिज्ञासुओं और दर्शनानुरागी बंधुओं, सांख्य की सतत चल रही इस चर्चा में निरंतर आप लोग उपस्थित होकर के इसका श्रवण मनन कर रहे हैं और इस महनीय ज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं, जिसे शास्त्रों में त्रिविध दुख का निवारण करने वाला शास्त्र कहा जाता है। ऐसे महनीय सांख्य शास्त्र के ज्ञान से आप लोगों का भविष्य परम मंगलकारी हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को सस्नेह नमन। आप लोग अपनी अपनी पुस्तक अपने सामने रखें, लेखनी और पुस्तिका भी। हम लोग सांख्य में विगत कई दिनों से गुणों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रकृति में स्वरूपतः रहने वाले सत्व, रजस और तमस, ये तीन गुण इस सृष्टि के परम कारण के रूप में समझे जाते हैं। इनको हम लोग बड़े विस्तार से आचार्य ईश्वर कृष्ण विरचित सांख्य कारिका और द्वादश दर्शन कानन पंचानन आचार्य वाचस्पति मिश्र की तत्व कौमुदी टीका के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं। विगत चर्चा में हम लोगों ने 12वीं कारिका पर विस्तार से श्रवण किया और प्रकृति स्वरूप, इन तीनों गुणों के स्वरूप के विषय में, इनके प्रयोजन के विषय में
इनमें होने वाली क्रियाओं के विषय में, विस्तार से सुना और समझा भी। इसी प्रसंग में अंतरंग रूप से सन्नद्ध यह 13वीं कारिका भी गुणों के विषय में ही बोध कराती है। हम लोगों ने सुना कि प्रकृति से उत्पन्न और पुरुष के संयोग से, प्रकृति और पुरुष के संयोग से यह सृष्टि होती है। प्रकृतिम पुरुषम चयु विध्यनादि उभौ अपि विकारांश गुणांश चयु विद्धि प्रकृति संभवान। भगवद गीता का प्रमाण स्वरूप यह श्लोक हम लोग स्मरण करते हैं कि प्रकृति और पुरुष ये दो तत्व अनादि हैं और यही दो तत्व सांख्य के परम तत्व के रूप में प्रतिष्ठित है। इसीलिए हम लोग सांख्य दर्शन को द्वैतवादी दर्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें दो परम सत्ताओं की चर्चा की गई है। दोनों अज, अजा और अनादि हैं। दोनों इस जगत के परम कारण हैं और दोनों की सत्ता समान रूप से इस शास्त्र के द्वारा स्वीकार की जाती है। इसीलिए इस शास्त्र को हम द्वैतवादी दर्शन कहते हैं, अर्थात इसमें दो परम सत्ताओं का अस्तित्व वर्णित है। तो हम लोगों ने देखा कि प्रकृति और पुरुष ये दो परम सत्ताएं, जिसमें प्रकृति के विषय में और प्रकृति से उत्पन्न विकारों के विषय में व्यक्त और अव्यक्त के रूप में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा। प्रकृति को अव्यक्त और इसके उत्पन्न 23 तत्व को व्यक्त तत्व के रूप में कहा गया। दोनों के विषय में इसके पहले सांख्य कारिकाकार ने विस्तृत रूप से चर्चा की। त्रिगुण में विवेक विषय है इत्यादि कारिका से यह सिद्ध किया कि ये प्रकृति और ये पुरुष, ये ये प्रकृति और प्रकृति जन्य जो व्यक्त तत्व हैं 23, ये त्रिगुणात्मक हैं। और इस त्रिगुणात्मक व्यक्त तथा अव्यक्त के विषय में आरंभ से ही सांख्य शास्त्र चर्चा कर रहा है। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम नमामः। मंगलाचरण में ही लोहित शुक्ल कृष्णाम कह करके सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों को स्मरण किया गया, इनकी स्तुति की गई, इनकी महत्ता को, इनकी महनीयता को बताया गया। और ये तीनों गुण प्रकृति संभवान, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। ये तीन गुण और विकारांश जो 23 विकार हैं, इनको प्रकृति से ही उत्पन्न जानिए। हम लोगों ने व्यक्त तत्व के रूप में 23 तत्वों का विस्तार से
वाचन किया और ये भी समझा इसी प्रकरण में कि प्रकृति से उत्पन्न व्यक्त तत्व के रूप में सर्वप्रथम महत तत्व या बुद्धि तत्व को माना जाता है और इसी बुद्धि तत्व में निर्गुण चैतन्य स्वरूप पुरुष तत्व प्रतिबिंबित होता है। स्मरण कीजिए, मैंने कई बार इस विषय पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है कि प्रकृतिजन्य जो महत तत्व है बुद्धि तत्व, इसमें पुरुष तत्व प्रतिबिंबित हो जाता है। सांख्य का यही सिद्धांत है, यही सांख्य का मानना है, क्योंकि प्रकृति तो जड़ तत्व है। प्रकृति से उत्पन्न ये 23 विचार भी जड़ तत्व हैं। निश्चित रूप से बुद्धि भी जड़ तत्व है, परंतु ये इतना महान तत्व है कि इसमें चैतन्य स्वरूप पुरुष तत्व प्रतिबिंबित होता है और जैसे ही पुरुष तत्व का प्रतिबिंब बुद्धि तत्व में होता है, बुद्धि तत्व चैतन्यवती सी हो जाती है और इस तादात्म्य से पुरुष तत्व बुद्धिमान हो जाता है। ध्यान दीजिए, इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जैसे ही बुद्धि तत्व में पुरुष तत्व प्रतिबिंबित हुआ, वैसे ही जड़ बुद्धि तत्व चैतन्य हो गई और इस तादात्म्य के परिणाम स्वरूप पुरुष तत्व बुद्धिमान हो गया। यह सृष्टि प्रक्रिया आरंभ हुई, ऐसा सांख्य शास्त्र का मानना है और यह सृष्टि अनादि है। ये दोनों तत्व अनादि है। इन दोनों तत्वों का यह तादात्म्य और यह प्रतिबिंब अनादि है। सृष्टि और प्रलय की यह प्रक्रिया अनादि है। इसमें उत्पन्न होने वाले समस्त प्राणी अनादि हैं और समस्त प्राणियों को अनुभूत होने वाला ये त्रिविध दुख, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये भी अनादिकाल से चला आ रहा है और इन दुखों से बचने के विषय में चिंतन भी जब से मनुष्य अस्तित्व में आया तब से इस पर चर्चा भी, चिंतन भी, विचार भी होते चले आ रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि वेदों में इस त्रिविध दुख से बचने के लिए विविध प्रकार के विचार किए गए, जिसमें प्रमुख रूप से हम लोग इन षड्दर्शनों पर ध्यान केंद्रित करके इस विषय पर चर्चा करते हैं और मानव जीवन का यही एक परम लक्ष्य है कि कैसे इस त्रिविध दुख से हम अपने आप को मुक्त करें। तो कैसे बंधे हम, पहले इसको जानना पड़ेगा, क्योंकि बंधन की क्या प्रक्रिया है, जब तक हम इसको इस रूप में नहीं समझ लेंगे तब तक हम मुक्त होने की प्रक्रिया को भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए शास्त्रों ने बंधन और मोक्ष दोनों के विषय में उतनी ही सूक्ष्मता से विवेचन किया। बंधन किस प्रकार हुआ और इस बंधन से मुक्ति कैसे होगी, दोनों पक्ष समान रूप से विचारणीय है। क्योंकि बंधन के विषय में यदि हम नहीं जान पाएंगे तो फिर हम इससे मुक्त होने के प्रयास में भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आचार्यों ने इस सृष्टि प्रक्रिया, सांख्य वर्णित इस सृष्टि प्रक्रिया पर पहले चर्चा की, प्रकृति की चर्चा की, पुरुष तत्व की चर्चा की, प्रकृति तत्व के
विकारों की चर्चा की और उसके परम महनीय विकार बुद्धि तत्व में पुरुष तत्व के बिंब प्रतिबिंब होने की चर्चा की और यह सिद्ध किया कि जैसे ही बुद्धि तत्व में पुरुष तत्व प्रतिबिंबित होता है वैसे ही पुरुष तत्व बुद्धिमान और जड़ बुद्धि तत्व चैतन्यवती हो जाती है। ध्यान दीजिए, विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम त्रिविध दुखों से बचने का रास्ता तभी समझ पाएंगे जब हम इसमें फंसने के, इसमें बंधनग्रस्त होने के स्वरूप का यथार्थ निरूपण समझ में हमारे आ जाएगा। तो यह बंधन का अनादि जो स्वरूप शास्त्र में कहा गया, उसी पर हम लोग ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। कहा कि कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। महाभारत का हम आश्रय स्थान स्थान पर आप्त प्रमाण के रूप में ग्रहण करते हैं। आचार्य वाचस्पति मिश्र ने भी अपनी टीका में स्थान स्थान पर ग्रहण किया इसको, क्योंकि विस्तार से समझने के लिए हमें इस सिद्धांत के मूल में आने वाले जितने भी तत्व हैं उन पर भी दृष्टिपात तो करना ही पड़ता है। तो कहा कि कार्य कारण कर्तृत्व अर्थात शरीर और इंद्रियों के इस कर्तृत्व में प्रकृति हेतु रुच्यते, प्रकृति को ही हेतु कहा जाता है। यह संसार में जो शरीर उत्पन्न हुए इसमें हेतु क्या है? प्रकृति तत्व ही इसका प्रमुख हेतु है। सत्कार्यवाद के प्रकरण में हम लोगों ने कार्य कारण के विषय पर विस्तार से चर्चा की। कार्य के आधार पर कारण का अनुमान किया और कार्य के रूप में हम क्या देख रहे हैं? कार्य के रूप में हम संसार में उत्पन्न विविध प्रकार की शरीरों को देख रहे हैं। शरीरों में इंद्रियों को, शरीरों में होने वाली बुद्धिजन्य अनुभूतियों को, इन सब को हम देख रहे हैं। तो इनके परम कारण के रूप में शास्त्रों का जो कथन है वह समझ लेना अनिवार्य है। बिना उसको समझे हम इसके मूल तत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। तो कहा कि प्रकृति ही इस शरीर और शरीर में होने वाली इंद्रियों का हेतु है, कारण है। और पुरुषः सुख दुखा नाम हेतु पुरुषः, सुख और दुखों का हेतु चैतन्य पुरुष तत्व है। अगर वह चैतन्य पुरुष तत्व बुद्धि तत्व में प्रतिबिंबित न होता तो बुद्धि तत्व में सारे सुख दुख की प्रक्रिया होती रहती, लेकिन समझ में ना आता, अनुभव में ना आता। अनुभव का, समझ में आने का, उसकी अनुभूति का जो हेतु तत्व है वह पुरुष तत्व है। तो इन दोनों तत्वों के विषय में हमें विस्तार से चर्चा करनी पड़ती है, विस्तार से समझना पड़ता है। इसीलिए हम लोग इसको कई दिनों से समझ रहे हैं। हमने इसी क्रम में यह भी देखा कि बुद्धि तत्व में पुरुष तत्व के प्रतिबिंबित यह सृष्टि जब आरंभ हो जाती है तो विविध प्रकार कर्म होते हैं। बुद्धि से उन कर्मों का निर्धारण होता है। हम लोगों ने आरंभ में बुद्धि के भेद पढ़े। दो तरह की सात्विक और राजस, सात्विक और तामस बुद्धियों के आधार पर व्यक्तियों के कर्म निर्धारित होते हैं और उन्हीं कर्मों के आधार पर, धर्माधर्म के आधार पर व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्म चलते हैं। और इन्हीं अच्छे बुरे कर्मों के कारण पुनर्जन्म की अनादि जो प्रक्रिया है उसमें प्राणी मात्र फंसता जाता है। अच्छे कर्म का, धर्मपूर्ण बुद्धि से युक्त कर्मों का
परिणाम अच्छे जन्म को प्राप्त करना होता है, अच्छे शरीर को प्राप्त करना होता है, मनुष्य इत्यादि शरीरों की प्राप्ति होती है, और बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप हम नाना प्रकार के पशु जीव जंतु आदि शरीरों को प्राप्त करते हैं। क्योंकि सदसद कर्मानुसारतः सत और असत कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म के सिद्धांत का विवेचन शास्त्रों में किया गया, और यही पुनर्जन्म सुख और दुख का निर्धारक तत्व भी है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया कि जो बुद्धि तत्व में सत्व प्रधान बुद्धि के द्वारा भोग करते हैं, वे अपने परम सात्विक धर्मानुसारी भोगों के परिणाम स्वरूप देवता इत्यादि की योनि में पैदा होते हैं, और जो तामस प्रभाव से युक्त प्राणी परम अधार्मिक बुद्धि से हैं, पशु इत्यादि की योनि में पैदा होते हैं, तथा मिश्रित धर्माधर्म मिश्रित कर्म करने वाले मनुष्य के रूप में पैदा होते हैं। तो पुनर्जन्म का निर्धारण शास्त्रों के द्वारा किया गया, और यह सारा का सारा कारण यह प्रकृति तत्व है। इस प्रकृति तत्व में आने वाले ये गुण तत्व हैं, इन्हीं सब होता है। इन्हीं सत्व और रजस तमस गुणों के द्वारा धर्माधर्म के परिणाम स्वरूप पुनर्जन्म का निर्धारण होता है, और संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो त्रिगुणात्मक न हो। सारी वस्तुएं त्रिगुणात्मक हैं। हम लोग आरंभ से ही कहते चले आ रहे हैं कि सर्वम त्रिगुणात्मकम, सब कुछ त्रिगुणात्मक है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं। भगवद गीता में कहा कि न तदस्ति पृथिव्याम व दिव्य देवेशु वा पुनः, पृथ्वी में देवताओं में किसी भी वस्तु में सत्व रजस और तमस ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अर्थात प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक प्राणी में ये सत्व रजस तमस गुण होते हैं। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये प्रकृति के स्वरूप हैं, और प्रकृति ही सबके उत्पत्ति का कारण है। तो पुनः हम लोग सत्कार्यवाद की सिद्धि पर पहुंचते हैं कि जैसा कारण उसी प्रकार का कार्य। इन्हीं विषयों को समझते हुए हम लोगों ने प्रीत्य प्रीति विषादात्मका, इन तीनों गुणों के स्वरूप को पढ़ा। जो प्रीति सुख, अप्रीति माने दुख, और विषाद के स्वरूप में होते हैं। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थ, जिनका प्रयोजन ज्ञान, प्रकाश, प्रवर्तन और नियमन है, और जिनमें अन्योन्याश्रय, अन्योन्याभिभव, अन्योन्य जनन, अन्योन्य मिथुन वृत्तियां होती हैं। इसको हम लोगों ने 12वीं कारिका में, और इन विषयों को देखते हुए गुणों की चर्चा आई। गुणों के स्वरूप के, गुणों के प्रयोजन के, गुणों में होने वाली वृत्तियों के विषय में पढ़ते पढ़ते हम लोग इस जिज्ञासा पर पहुंचे कि आखिर वे गुण कौन से हैं। के ते गुणाः, क्या नाम है उन गुणों को, उन गुणों का। क्योंकि उस कारिका में गुणों के नामोल्लेख पूर्वक विचार नहीं उठाए गए। यद्यपि अनागत अवेक्षण न्याय से हम लोगों ने यह समझ लिया था कि वे गुण कौन से हैं, परंतु शास्त्र तो पूर्ण विवेचन के लिए एक विशेष पद्धति से युक्त होता है। इसलिए सांख्य शास्त्र ने, सांकारिकाकार ने अब इन तीनों गुणों के नामोल्लेख पूर्वक स्वरूप का विवेचन आरंभ करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस शास्त्र को बड़े ही रुचिपूर्वक सुन रहे हैं।
संग्राम जी को बड़ी जिज्ञासा है कि हम इनको तुरंत यह बता दें कि रज और तम से किस प्रकार किस यौन में जन्म होता है। यह जिज्ञासा बलवती होती रहने दीजिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बिना बलवती जिज्ञासा के वह जिज्ञासा कभी भी ठीक से समझ में नहीं आती। वेदांत सार में आप लोगों को यह ध्यान होगा, साधन चतुष्टय संपन्न के विवरण में जहाँ वेदांत सारकार ने बताना आरंभ किया था, वहाँ मुमुक्षुत्व के विषय में उन्होंने बताया था कि जब व्यक्ति, जैसे कोई गंजा व्यक्ति जेठ की दोपहरी में प्रचंड तपती हुई धूप में खड़ा हो जाता है और उसके सिर उस प्रचंड आतप से संतप्त हो जाते हैं और वह व्याकुल होकर के किसी शीतल जल के जलाशय में कूद पड़ने के लिए आतुर हो उठता है, तब उसे मुमुक्षुत्व जानना चाहिए। तो आपकी यह जिज्ञासा अभी बलवती नहीं हुई है, क्योंकि आज ही तो हम लोगों ने इस विषय में आरंभ किया, चर्चा का आरंभ किया। इस जिज्ञासा को और बलवती होने दीजिए, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। पहले हम इस जिज्ञासा के विषयों पर चर्चा कर लेते हैं जिनको समझे बिना आप जिज्ञासा पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि समझने की भी एक भूमिका मनोमस्तिष्क में होती है। जिन जिन विषयों को समझे बिना हम प्रमुख विषय को नहीं समझते, नहीं समझ पाते, उस विषय को अवश्य हमें पहले जान लेना चाहिए। तो आइए 13वीं कारिका देखिए, पुस्तक पर अपनी दृष्टि जमाइए, क्योंकि कारिका के साथ हम आज टीका पर भी विस्तृत विवेचन करेंगे और धीरे धीरे आगे कारिकाओं के ही आधार पर अब विवेचन किया जाएगा। लेकिन यहां तक विस्तार से टीका को समझना परीक्षा की दृष्टि से बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी दृष्टि तो परीक्षा पर है। पुनर्जन्म कैसे होगा यह तो हम बाद में चर्चा कर लेंगे। पहले तो हमारा पुनर्जन्म अगले क्लास में हो, क्योंकि अगर हम इसी क्लास में बार बार रह गए, अगले क्लास में जन्म ही न लेने पाए, तो फिर इस पुनर्जन्म को जान करके क्या करेंगे। इसलिए पहले अगली कक्षा में पुनर्जन्म होने की व्यवस्था बनाई जाए। तो पुस्तक देखिए, तीसरी कारिका पर दृष्टिपात कीजिए। सत्वम लघु प्रकाशक मिष्टमुपष्टंभकम चलम चरजः गुरु वर्णक मेयोतमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। बहुत महत्वपूर्ण कारिका है ये। अभी तक हम लोगों ने गुणों के विषय में जितना सुना समझा, उसको पूर्ण करने के लिए अभी हम लोगों का गुण विषयक जो ज्ञान है वो अधूरा है। इसको पूर्ण करने के लिए इस कारिका पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, इस कारिका को ठीक से समझना पड़ेगा। तो आप लोग अपने चित्त को एकाग्र करें। कारिकाकार ने क्या कहा, पदच्छेद के द्वारा इस कारिका को ध्यान से देखिए। कहा कि सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम। अन्वय अगर आप देखेंगे तो आपको इस कारिका में वर्णित विषय सुस्पष्ट होने लगेगा। क्या कहा? कहा कि सत्वमेव लघु प्रकाशकम सांख्याचार्य इष्टम। कारिकाकार ने क्या कहा? सत्वम लघु प्रकाशकमिष्टम। इष्टम अभीष्ट है। किसको अभीष्ट है? सांख्य के आचार्यों को। गुण के विषय में चर्चा करते हुए
अभीष्ट क्या है सांख्य के आचार्यों को, इस पर सुनिए। सत्वमेव लघु प्रकाशकम इष्टम। पहले तो हम लोगों ने नाम नहीं सुना था अभी तक पूर्व कारिका में, तो नाम सुनाई पड़ गया इस कारिका में। सत्वम, रजह, तमह, ये 3 नाम, क्योंकि कारिका ने इस कारिका को पढ़ी क्यों, टीकाकार ने इस कारिका के ऊपर सुस्पष्ट लिख दिया कि प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था इत्युक्तम। प्रकाश प्रवृत्ति और नियम, यह प्रयोजन तो कह दिया गया। तत्र के ते इत्थम भूताः, लेकिन ये कौन से गुण हैं जिनका यह प्रयोजन है। कुतश्च, और इनका यह स्वरूप बताया गया इस संदर्भ में। कौन से और वे उस कार्य को करते क्यों हैं। इन गुणों के द्वारा जो किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है, उस कोई न कोई तो शास्त्र का अपना प्रतिपाद्य है, अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है इन गुणों का, इस प्रकार से जो प्रक्रियात्मक स्वरूप हम समझ रहे हैं, इन क्या है। कोई प्रकाशक है, कोई नियामक है, कोई प्रवर्तक है। इन गुणों का यह स्वरूप क्यों है, इसके विषय में भी तो हमें समझना है। इस विषय के हेतु इस कारिका का उल्लेख किया। हम लोग एक बार कारिका को समझें और फिर टीका को समझें तो हमारा 2 गुना समय इसमें चला जाए। टीका को समझ, ध्यान दीजिए, यहां पर दृष्टि लगाइए। क्या कहा, सत्वमेव लघु प्रकाशकम इष्टम सांख्याचार्य। सत्व को लघु प्रकाशकम इष्टम सांख्याचार्य ही, सांख्य के आचार्यों के द्वारा सत्य को किस रूप में मानना अभीष्ट है। कहा लघु प्रकाशकम। अब यहां सत्य का नामोल्लेख तो हो गया, अब सत्य का स्वरूप क्या है, कार्य क्या है, इसका किस प्रकार से इस सृष्टि में सत्य की नियोजना होती है, इस विषय में कहा कि ये जो सत्व गुण है यह लघु माने हल्का और प्रकाशक ज्ञान कराने वाला। कैसा है, कहा कि तत्र कार्योदगमने हेतु धर्मो लाघवम। यह जो सत्य गुण है यह किस प्रकार का है, किस प्रकार प्रवृत्त होता है। कहा इसके स्वरूप के विषय में पहले तो हम यह समझ लें, यह लघु है, अर्थात बाहरी नहीं है, गुरु नहीं है और प्रकाशक है। इस पर हमने पहले भी चर्चा किया था कि सत्व गुण सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। बुद्धि में जो भी हमें ज्ञान उत्पन्न होता है उसका मूल कारण क्या है, उसका मूल कारण यही सत्व गुण है। इसमें ज्ञान के उत्पत्ति की क्षमता है। इस सत्व गुण में ज्ञानोत्पत्ति की क्षमता है और यह उस ज्ञान को बुद्धि में प्रकाशित करती है, अर्थात बात हमें समझ में आ जाती है
इसीलिए ग्रंथों के प्रकाशकों के बारे में कहा जाता है प्रकाशक हैं। क्या प्रकाश करते हैं? वो विषय को प्रकाशित करते हैं, विषयगत सिद्धांतों को समझाने की युक्ति बताते हैं। पुस्तकों में क्या कहा गया? पुस्तकों में विषयों को समझाने के लिए ही तो विवेचन किया गया, और यह समझाना पुस्तकों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा सफल कब होगा? जब हम इसको समझ जाएं। और इसको समझ कब जाएंगे? इसको जब सत्य गुण बुद्धि में होगा। तो सत्य गुण का क्या स्वरूप है? कहा कि सत्य गुण सांख्य के आचार्यों के द्वारा इसमें दो विशेषताएं हैं। एक तो ये लघु है और दूसरा प्रकाशक है। एक गुण में दो विशेषता, लघु और प्रकाशक होना। और समझिए ठीक से, कहा कि तत्र कार्योद्गमने, किसी भी कार्य की उत्पत्ति होती है जब, तो वहां सत्व गुण प्रभावी होता है। ऊर्ध्वगमने, कोई जब ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है तो वहां सत्व प्रभावित करता है। जैसे यतो अग्नेर ऊर्ध्वजलनम भवति, कहा कि जैसे अग्नि जलती है और अग्नि की लौ को हम लोग ऊर्ध्व प्रज्वलित देखते हैं। अग्नि की इस ज्वाला को जो ऊपर की ओर प्रज्वलित होती है, उसका क्या कारण है? उसका कारण है यही सत्व गुण, क्योंकि वह लघु है। लघु के कारण ऊर्ध्वगमन होता है। कोई भी कार्य जब उत्पन्न होता है, जैसे बीज में अंकुर पैदा हुआ, तो जिस क्षण बीज से अंकुर पैदा होता है उस क्षण वहां सत्व गुण प्रभावी हो जाता है, क्योंकि वह बीज अंकुर के रूप में उद्गमन होता है, उसका वह ऊपर की ओर चलने लगता है। तो इस सत्व गुण के कारण किसी भी वस्तु में ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वजलन इत्यादि होते हैं। यह जो सत्वगुण है, इसी के कारण बीज में अंकुर का फूटना, इसी के कारण अग्नि का ऊपर की ओर प्रज्वलित होना, ये सब सत्व गुणों के कारण कहे गए। ध्यान से सुनिए, बड़ी सरल सी बात है कि सत्व गुण से होता क्या है। सत्व गुण से क्या क्या होता है? क्योंकि ये हल्का है, हल्के ऊर्ध्वगमन करते हैं। तो सृष्टि में क्या ऊर्ध्वगमन है? सृष्टि का ऊर्ध्वगमन यही है, किसी बीज को अंकुरित होना, अग्नि का प्रज्वलित होना, जो जो ऊपर की ओर गतिमान हो रहा है वह इस हल्के सत्व गुण के कारण हो रहा है। तो क्या कहा? कहा कि कार्योद्गमन हेतु धर्मो, कार्य के उद्गमन में यह हेतु है। यह जो सत्व गुण है, इसके जो धर्म हैं लघु और प्रकाशक होना, ये दोनों कार्य की उत्पत्ति में हेतु बनते हैं। और उदाहरण दिया, यथा अग्नेर ऊर्ध्व ज्वलनम, जैसे अग्नि का ऊर्ध्व ज्वलन। ये सत्व के दोनों स्वरूप हैं, गुण हैं। ये इसका गुण है ऊर्ध्व गमन करना। तो एक दृष्टांत दिया, यहां एक दृष्टांत मैंने आपके सामने और रख दिया। दो दृष्टांतों से हम लोगों ने सत्व के इस वैशिष्ट्य को समझा, जो सत्व के विषय में कहा गया कि सत्वम लघु प्रकाशकम। बुद्धि में जो हमें ज्ञान होता है वह सत्व के कारण, और जो ऊर्ध्व ज्वलन, ऊर्ध्व गमन इत्यादि वस्तुओं में होता है वह सत्व के कारण। और क्या होता है? कहा कि तदेव लाघवम कस्यचित तिरेक गमने हेतुर्भवति। कहा कि यही लाघव, सत्व गुण का यही लाघव किसी के तिरेक गमन का भी हेतु बनता है। यथा वायो, जैसे वायु, वायु तिरछा, वायु किस तरह से चलती है? तिरछे चलती है।
उसका भी यही कारण है कि उसमें सत्व गुण की प्रधानता है। तो सत्व गुण के विषय में इसके दो, तो लघु, और ये लघु होना क्या स्वरूपतः कैसे समझा आप लोग? गौरव प्रतिद्वंद्वी, ये गुरु का बंदी है। गौरव माने भारी होने का, इसमें भारी नहीं होता, जिसमें भारीपन न हो वो लघु हो गया। नहीं, दोनों में से एक हो सकते हैं, या तो गुरु हो या तो लघु हो। तो यह गौरव प्रतिद्वंदी गुरुता का विरोधी है, स्थूलता का विरोधी है। यह स्थूल रूप में नहीं होगा, यह लघु रूप में होगा। तो कहा कि यह ऊर्ध्वगमन में हेतु है, यह ऊर्ध्व ज्वलन में हेतु है, और कहीं कहीं कदाचित तिर्यक गमन में भी यह हेतु है। और इसका क्या कार्य है? कहते हैं कि एवं करणानाम वृत्ति पटुत्व हेतुर लाघव। कहा कि इसी प्रकार से इसकी लघुता को और ठीक से हम लोग समझ सकते हैं। करणानाम वृत्ति पटुत्वम, इंद्रियों की जो वृत्ति है, इंद्रियों का जो कार्य है, उसमें पटुता। जैसे कोई बहुत तेज समझ जाता है